आत्मज्ञान के इच्छुक सभी जिज्ञासु श्रोताओं को संबोधित श्री आपका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है। आज हमारी मीटिंग के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और उस टॉपिक पर जितना हम बातचीत करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान और विज्ञान डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा और उच्च स्तर का बनता चला जाएगा। वो टॉपिक है हमारा वीतराग विज्ञान। सबसे पहले तो हम ये समझें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान से पहले ज्ञान क्या है। ज्ञान है नॉलेज, और विज्ञान है समझ। विज्ञान है समझ, विशिष्ट ज्ञान, अर्थात नॉलेज जो बिल्कुल सही दिशा में चलती हो, सही मार्ग पर ले जाती हो, और जो सब उलझनों को सुलझा देती हो, उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि ये जो आज साइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, साइंस जिसको कहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस, बहुत सारे साइंस है तरह तरह के। तो यही है क्या विज्ञान? ये तो नॉलेज है। मैंने बताया आपको कि विज्ञान जो है वो है जो हमारे को सब उलझनों से अलग हटा दे, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दे लॉजिकली, और ऐसे ढंग से उत्तर दे जो संतुष्टि दिलाने वाले हों, ऐसे उत्तर दे। तो विज्ञान, ये जो आज का विज्ञान है, जिसको आज विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, टेक्नोलॉजी जिससे आती है, वो विज्ञान तो है लौकिक विज्ञान। वो विज्ञान है लौकिक विज्ञान। और जो सचमुच का विज्ञान है, जो हमें हर तरह की परेशानी से बचाता है, तो वो है आध्यात्म विज्ञान। भौतिक विज्ञान बाहर का है, लौकिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान ये बाहर का है, और ये हमें सुख सुविधाएं दिला सकता है, आराम कैसे मिले, हम संसार में कैसे अपने आप को सबसे बढ़कर बना सकते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो कैसे अपने आप को सबसे टॉप पर रख सकते हैं, ये हमें बताता है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान जब एक्सेलरेशन की स्थिति में पहुंच जाता है, अबव नॉर्मल हो जाता है, तब वो विनाश को बुला लेता है। और आध्यात्म विज्ञान, वीतराग विज्ञान, उसी को कहते हैं जो अध्यात्म विज्ञान है। अगर ये हमारे भीतर फिट हो जाए, हमें समझ आ जाए, और वो हमारा रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ बन जाए, यानी हमारा गलत जो एक विश्वास है वो सही विश्वास में बदल जाए, तो फिर धीरे धीरे जो आचरण गलत हो रहा है ना, जो हम गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, गलत सोच कर रहे हैं, गलत भाषा बोल रहे हैं,
वो सब खत्म हो जाता है। तो वो है हमारा अलौकिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, वीतराग विज्ञान। नॉलेज तो है वो भी, लेकिन वो नॉलेज ऐसी है जो हमें टेम्परेरी सुख नहीं देती, हमें परमानेंट सुख देती है, परमानेंट हैप्पीनेस देती है। और लौकिक सुख और अलौकिक सुख यानी संसार से मिलने वाला टेम्परेरी जो हमें एक एक्साइटमेंट होता है, वो लौकिक सुख है। और अलौकिक सुख है जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद है, निराकुल आनंद है, परमानेंट हैप्पीनेस है। तो वो जो अलौकिक सुख है, आत्मिक सुख है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसको सुख मानकर सारा संसार के लोग जी रहे हैं। और वो क्या है, वो बीच का इंटरवल, बीच का गैप क्या है? ये है कि मैन मेड मटेरियल थिंग्स जो हैं वो हमें सुखी करती हैं। जैसे हमें टीवी सुख देता है, हमें जो स्विमिंग पूल सुख देता है, हमें फर्नीचर अच्छा हो तो सुख देता है, हमें अच्छा मुलायम बिस्तर हो तो सुख देता है, हमें स्वादिष्ट खाना मिले तो हमें सुख होता है, हमें बहुत समय समय पर जैसे ही हम चाहें वैसे हमें आराम का सुविधाजनक जीवन हर तरह से मिल जाए, तो वो सुख है। यानी मटेरियल वाला जो वर्ल्ड है, संसार है, उसमें सुख मानना वो है हमारी गलत भावना, रॉन्ग बिलीफ। और रॉन्ग बिलीफ इस रूप में भी है कि हम ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही दुनिया मेरे दम से चल रही है, मैंने अपने सुख के साधन बनाए, मैंने अपना शरीर स्वस्थ कर लिया, मैंने अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिए, मैंने बेटे को अच्छा पढ़ाया लिखाया। यानी मैं अहंकार जिसमें आता जाता है, और जो ये समझता है कि खुद की मान्यता, बस ये सुख जो है सब मेरे लिए है, संसार के सब लोग मुझे सुख देने के लिए, मुझे खुश करने के लिए जन्मे हैं सारे प्राणी। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, अपनी खुशी के लिए सबको दुखी करता है, अपना जीभ का स्वाद पूरा करने के लिए मांसाहार करता है, और ये सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता रहता है सारे जीवन। और ये सुख झूठा है, ये समझ जब आ जाती है तो वो है राइट बिलीफ। और राइट बिलीफ जब होता है तो वो सच्चा स्वास्थ्य है, वो रियल एंड परमानेंट हेल्थ है। जब वो ये समझ आ जाती है, अलौकिक सुख जिसमें टाइम का, वस्तु का, व्यक्ति का कोई उसके अंदर
लिंक नहीं होता, कोई जुड़ाव नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। देखिए, एक व्यक्ति भूखा है। अब भूख तो ठीक है, पेट में लग रही है भूख, क्योंकि शरीर का धर्म है, भूख लगती है, पर वो उस भूख से दुखी नहीं हो रहा है। उसने तो खुशी से त्याग किया है भोजन का, उपवास किया है। तो क्या उसको दुख होगा? क्या उसको भूख सताएगी? क्या उसको भूख व्याकुल करेगी? नहीं करेगी। और एक व्यक्ति है जिसने उपवास वगैरह नहीं किया है और उसको खाना नहीं मिला, तो वो बेचैन होता है, वो परेशान होता है। और जब उसको खाना मिल जाता है तो वो सुखी हो जाता है। वो है भौतिक सुख। और जिसको खाना नहीं मिलने पर भी बेचैनी नहीं, परेशानी नहीं, वो है अलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख। संसार के पदार्थ ठीक है, सुख देते हैं थोड़ी देर का, पर वो सुख कैसा है? वो ऐसा सुख है कि गिव एंड गेट, गिव एंड टेक, यानी जितना हम लेंगे ना उतना ही हमको देना पड़ेगा। रिलेटिव, यानी जो अपेक्षा से हमने सुख प्राप्त किया, अपेक्षा से सुख प्राप्त किया, फर्नीचर अच्छा मिल गया, हम सुखी हो गए। खाना पीना अच्छा मिल गया, हम सुखी हो गए। परिवार अच्छा मिल गया, बच्चे, पत्नी, पति हमारे कहने में चलते हैं, हम सुखी हो गए, हम सुखी हो गए। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं? व्यक्तियों से जुड़े हैं, वस्तुओं से जुड़े हैं ये सुख। और कभी ऐसा समय हुआ हमारी बहुत इज्जत हो रही है, वाहवाही हो रही है, बड़ी जय जयकार हमारी लग रही है, सम्मान मिल रहा है, ये परिस्थिति, समय और इनसे मिलने वाला सुख वो परिस्थिति पर डिपेंड हो गया। तो ये सब रिलेटिव सुख हैं, रिलेट है। ये किससे रिलेट है? कोई व्यक्ति से रिलेट है, कोई वस्तु से रिलेट है कोई सुख, और कोई सुख समय से रिलेट है। तो ये जो रिलेटिव सुख है, ये जितना हम लेते हैं ना, रिलेटिव सुख, रिलेटिव चीज़ों से जो सुख प्राप्त होता है, वो रिलेटिव सुख जितना लेते हैं, जितना चखते हैं, उतना ही उसको रिपे करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है, लौटाना पड़ता है। वो लौटाना दुख रूप होता है। क्यों? क्योंकि तृप्ति नहीं होती ना इस सुख से, और तृष्णा बढ़ती रहती है, जो हमें इमोशनल बनाता जाता है। ये रिलेटिव जो सुख है वो हमको इमोशनल बना देता है, कोमल बना देता है, नाजुक बना देता है, दुख सहने के अयोग्य बना देता है। और उससे सेटिस्फैक्शन तो होता ही नहीं है, थोड़ी देर का होता है, वापस और ज़्यादा मिले और सुख मिले, ऐसी इच्छा बढ़ती जाती है, मन बाहर में भटकता है। अभी इतना है, अभी और इतना और मिल जाए तब मैं सुखी होऊंगा। तो ये जो ऐसा सुख है उसमें हमारा मन चंचल बना रहता है, स्थिर नहीं हो पाता। और फिर अगर कभी वैसे व्यक्ति देने वाले, वैसे पदार्थ, वैसी परिस्थिति ना मिले तो दुखी हो जाते हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो भी बदल जाता है। तो ये दोनों प्रकार का सुख, मैटर से और मटेरियल मेड थिंग्स जितनी भी हैं उनसे मिलने वाला सुख। अब देखो मटेरियल मेड थिंग्स क्या हैं, अपने आसपास नज़र दौड़ा के हम देखें, चारों तरफ हमें यही मटेरियल मेड थिंग्स ही मिलेंगी। देखते जाइए,
ज़रा मेरी बात आप सुन रहे हैं तो ज़रा नज़र भी दौड़ाइए अपने आसपास में। कपड़े हैं, सुविधा के साधन हैं, लाइट है, टीवी है और अपना एसी है, यातायात के साधन हैं, फ़ोन है और बहुत तरह तरह के और पदार्थ हैं खाने के, पीने के, सुख प्राप्त होने के। तो ये जितने भी हैं चारों तरफ हमारे पदार्थ हैं ना, मैटर हैं या मैटर से बने हुए हैं, मटेरियल थिंग्स हैं। तो इनसे जो सुख मिलता है वो सारा रिलेटिव सुख होता है। और फिर रियल सुख कौन सा होता है? रियल तृप्ति कौन सी होती है? रियल सुख और रियल तृप्ति होती है कि जब इन मैटीरियल पदार्थों से हमें कोई लेना देना नहीं हो और फिर भी हम सुखी हो जाएं, फिर भी हम खुश रहें। ठीक है, तो वो होता है रियल एंड एक्चुअल हैप्पीनेस, रियल एंड एक्चुअल जॉय। जॉय और एंजॉय दो शब्द हैं। जॉय खुशी और एंजॉय आनंद। तो जब जॉय अंदर में, आत्मा के अंदर आकर जुड़ जाती है हमेशा के लिए और एग्जैक्ट समझ आ जाती है हमें, एग्जैक्ट समझ, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। हाँ, तो हमारे सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, सारे सुख इकट्ठे होकर परमानेंट सुख बन जाते हैं और उसको कहते हैं वीतराग विज्ञान, जो परमानेंट सॉल्यूशन हमारे को मिलते जाते हैं। संसार में रहते हुए भी, दुखों के बीच रहते हुए भी, बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी हम बुरे नहीं बनते और संसार के पदार्थों का अभाव, उसकी कमी, हमें कमी नहीं मालूम देती और हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं, उनके उत्तर मिल जाते हैं और वो कहलाता है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान, देखो विज्ञान समझ गए, जानकारी जब गहरी बनती है, जब विशिष्ट बनती है, जब सूक्ष्म से सूक्ष्म बनती चली जाती है, उसको कहते हैं विज्ञान। और एक और तरीके से हम विज्ञान को समझ सकते हैं कि ज्ञान तो है जो हमारी इंद्रियां हमें ज्ञान कराती हैं, मन और इंद्रियों से होने वाला इन्फॉर्मेशन वो है ज्ञान। और वो मन और इंद्रियां बुद्धि का सहारा लेकर अच्छा और बुरा बता देती हैं। इंद्रियां नहीं बताती, इंद्रियां तो केवल वो वस्तु को बताती हैं। कान सुना देते हैं, ये शब्द है। नाक सुगंध बता देती है, आँख रंग रूप दिखा देती है, जीभ टेस्ट बता देती है, स्पर्श बता देती है हमारी त्वचा। लेकिन जब मन और बुद्धि उनके साथ मिल जाते हैं तब अच्छा और बुरा ये भी साथ में जुड़ जाता है और अच्छा और बुरा, सही और गलत, सच और झूठ, ये जो दो बातें हैं ना, इनमें से किसी एक को पकड़ना। आत्मज्ञान के इच्छुक सभी जिज्ञासु श्रोताओं को संबोधि श्री आपका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है। आज हमारी मीटिंग के अंदर हम एक ऐसा टॉपिक लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उस टॉपिक पर जितना हम बातचीत करेंगे उतना ही हमारा ज्ञान और विज्ञान डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा और उच्च स्तर का बनता चला जाएगा। वो टॉपिक है हमारा वीतराग विज्ञान। सबसे पहले तो हम ये समझें कि विज्ञान क्या है। विज्ञान से पहले ज्ञान क्या है। ज्ञान है नॉलेज,
और विज्ञान है समझ। विज्ञान है समझ, विशिष्ट ज्ञान, अर्थात नॉलेज जो बिल्कुल सही दिशा में चलती हो, सही मार्ग पर ले जाती हो और जो सब उलझनों को सुलझा देती हो, उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान। अब यहाँ पर